नाउ व्हाट इज द साइंस ऑफ टैरो? टैरो जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एंशियंट एंड सेक्रेड सिस्टम ऑफ कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी का मतलब होता है कि यूनिवर्सल मैसेजेस को, डिवाइन मैसेजेस को हम लोग कार्ड के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं। So the science of reading or the system of reading cards and predicting the future or predicting your own actions that will make or break your future, that is called cartomancy। ठीक है, तो काटा से ये वर्ड आया है, लैटिन वर्ड जो है इसका काटा होता है, CARTA, तो काटा, ओके, वहां से आया है, विच लिटरली मीन्स कार्ड। तो जब आप किसी भी तरीके की डिविनेशन करते हैं, देखिए डिविनेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिविनेशन डिविनेशन का मतलब होता है कि हमारे आसपास, एक मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कहूँ तो मतलब एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देना चाहूंगी कि जो भी हम लोग कार्ड से इंटरप्रेट करेंगे, जो भी मैसेजेस हम इंटरप्रेट करेंगे, वो कहीं ना कहीं देर इज समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इसका मतलब कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, जो आप आज तक आपके साथ हो चुका है, जो आज तक आपके साथ होगा, वो सब कुछ ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में या ब्रह्मांड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, रिकॉर्डेड है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपने आप को एज अ टैरो रीडर, आप अपने आप को एक एंटीना बना रहे हो। तो आप क्या हो? यू आर एन एंटीना। एंटीना क्या करता है? एंटीना को जब हम फाइन ट्यून करते हैं तो एंटीना जो है वो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसके अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो या तो सेल्फ के लिए करनी है, अगर आप सेल्फ के लिए रीडिंग कर रहे हो कि मेरे लिए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में क्या मैसेजेस है। तो आपकी पुरानी जो बर्थ है सोल की, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड, आप सबने देखा होगा कि हम लोग हिप्नोसिस करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है। तो ये कैसे सब करेक्ट हो जाता है? करेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं पर आकाश एलिमेंट में रिकॉर्डेड रहती है। पंच तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें आकाशा एलिमेंट में सब चीजें रिकॉर्डेड रहती है। तो आप क्या करते हो, आपके अंदर वो स्किल डेवलप होती है कि आप आकाश एलिमेंट से मैसेजेस को लेकर आते हो। और कार्ड्स जो हैं, कार्ड्स आपके लिए उस फ्रीक्वेंसी को रीड करने का एक मीडियम है। कई लोग पेंडुलम डाउजिंग से करते हैं तो पेंडुलम उनके लिए बन जाता है, कई लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हॉरोस्कोप उनके लिए मीडियम बन जाता है। ठीक है, कई लोग आई चिंग यूज करते हैं तो उनके लिए कॉइन्स बन जाते हैं, कई लोग कॉफी कप रीडिंग करते हैं, तो बहुत सारी प्रिडिक्टिव साइंस है उसमें। टैरो जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड द मोस्ट सीक्रेट, और सबसे ज्यादा 99.9% एक्यूरेसी होती है इफ डन करेक्टली। टैरो में आप इतना एक्यूरेसी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्टडी को आप जब से शुरू कर रहे हैं तो अपनी स्टडी को बहुत सिंसियरली कीजिए। स्टार्टिंग से ही अपना कार्ड के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जितने आप वेल कनेक्टेड हो आपके कार्ड से, इसका मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही फाइन ट्यून्ड है। तो आप बहुत जल्दी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसको पिकअप करके उसके थ्रू उससे रिलेटेड कार्ड निकाल सकते हो। नाउ व्हाट डज टैरो हेल्प यू विद? इट्स एन इनक्रेडिबल सोर्स ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शंस। 99.9% तक आप करेक्ट प्रिडिक्शंस कर सकते हो। टाइमिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं कि क्या ये चीज होगी। सपोज आपसे कोई पूछता है क्या मेरी शादी होगी जल्दी आने वाले फ्यूचर में, आप उसका भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो कि हाँ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, इजीली होगी या डिफिकल्टी के साथ होगी, वो सब निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कब होगी। कब का जो क्वेश्चन होता है, मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को, व्हेन का क्वेश्चन किसी भी पुरानी टैरो बुक में नहीं दिया जाता। आइडियली टैरो वाज नॉट सपोज टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, इट ओनली शोज यू द जनरल गाइडेंस कि हाँ आपकी किस्मत में शादी है, आपकी किस्मत में बिजनेस है, आपकी किस्मत में बच्चा होना लिखा है। जनरली जो ट्रेडिशनल टैरो था इट वाज ओनली अ गाइडेंस टूल। But as we practice more and more and more with the cards and we are using the cards intelligently,
यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग टाइमिंग के क्वेश्चंस भी इससे डील कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग का एक पद्धति है, एक टेक्निक है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में, पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत यूज करी है, उसको फाइन ट्यून किया है। तो मैं अपनी वाली जो अपना जो मेरा मेथड है टाइमिंग निकालने का, वो मैं आप लोगों के साथ क्लास में शेयर करूंगी। ठीक है, तो अभी नहीं करूंगी स्टार्टिंग में। एंड अनदर थिंग, जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन सिर्फ उस कंटेंट से रिलेटेड पूछेंगे। प्लीज डोंट जंप द गन और जंप द बैरियर्स। क्लास 1 में क्लास 9 और 10 का सिलेबस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम लोग सब कुछ करेंगे रिस्पेक्ट कि हम लोग किस तरीके से पेस करके कोर्स को आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक एक आपको स्टेप लेके जाएंगे लैडर के ऊपर, आप पेशेंस रखो, कार्ड्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाओ। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, मेडिटेशन टेक्निक होती है, किस तरीके से हम लोग करते हैं, दैट आई टेल यू। सो इट्स एन इनक्रेडिबल सोर्स फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस दैट्स देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई लाइफ में चॉइसेस हैं, आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये करना चाहिए या ये, कहाँ मुझे सक्सेस मिलेगी, तो आप टैरो कार्ड्स यूज कीजिए। टैरो कार्ड्स के प्लस पॉइंट्स क्या है? देखिए, टैरो क्लास के प्लस पॉइंट्स ये होते हैं, एक्यूरेट होते हैं बहुत ज्यादा। ओके, इट्स वेरी एक्यूरेट। देन अनदर थिंग इज दैट दे आर विजुअली वेरी अट्रैक्टिव। यू कैन सी ना, सारी पिक्चर्स होती हैं, तो विजुअली वेरी अट्रैक्टिव। व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स? एवरी पिक्चर। नाउ, ये आप ध्यान से देखो कि हर पिक्चर के अंदर आपको बहुत सारी डिटेलिंग मिलेगी। वो डिटेलिंग जो होती है ना, इस बात को ध्यान से समझिए, जो लोग फर्स्ट टाइम टैरो कर रहे हैं, हर कार्ड आपको लगेगा कि ये कार्ड तो विजुअली बहुत अट्रैक्टिव है, बट व्हाट इज इट सेइंग? So what is it saying will be told to you by the symbols on the card. So every card has to be seen in the context of symbols, colors. Please note down these words: colors, symbols, numbers. मैं अभी की जो इंट्रोडक्टरी क्लास में आज आपको बता रही हूँ ना, मैं कोई भी चीज दोबारा दोबारा नहीं बोलूंगी। मैं जो भी कह रही हूँ, आप लोग उसको कहीं ना कहीं नोट कर लो, क्योंकि वो सब आपके यूज में आएगी। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, कार्ड का क्या नंबर है, कार्ड के ऊपर क्या कलर है, कलर्स कौन से डोमिनेंट कलर्स हैं। एक ही कार्ड में बहुत सारे कलर्स होंगे, कौन से डोमिनेंट कलर्स हैं, तो कलर के मीनिंग्स करेंगे हम लोग। सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स होते हैं, जैसे आपको सिंबल्स मिलेंगे, जैसे माउंटेन हो गया, वाटर हो गया, ट्रीज हो गए, ओके, लीव्स हो गए, ह्यूमन फिगर्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ये सारे सिंबल्स कहलाते हैं। तो हर सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन जो होती है ना, वो हमेशा इन चीजों के साथ की जाती है। Whenever you're reading a card, it's always in correlation with what is the number of the card, what are the colors, what are the symbols, etc. Because basically, it's a visual medium, but it's a cryptic visual medium. ठीक है ना, क्रिप्टिक विजुअल का मतलब होता है कि हाँ, विजुअल तो है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन क्रिप्टिक है ना। क्रिप्टिक जैसे आप लोगों ने सब क्विज वो किया होगा, क्रिप्टिक पजल्स, you have to decode it. So this is called decoding the card. You have to decode the symbols, decode the colors, decode the numbers. नंबर देखिए, एवरीबडी प्लीज लुक एट द कार्ड, योर स्क्रीन देखिए, ये आपको हर कार्ड के ऊपर एक नंबर मिलेगा लिखा हुआ। देखिए, अगर जिनके पास कार्ड्स है वो देख सकते हैं, है ना, हर कार्ड के ऊपर जिनके पास डेक आ गया है वो देख सकते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे रोमन नंबर्स में एक कार्ड लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे आपको कार्ड का नेम मिलेगा। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम लोग इनसे रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप के लिए तो टू थिंग्स इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स बेटर देन एनी अदर डिविनेशन मीडियम। वन इज अबाउट रिलेशनशिप रीडिंग, कंपैटिबिलिटी रीडिंग, किसी भी आदमी लोगों के बीच में, और किसी के अगर आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दिस इज,